साथियों, जो आप ये रास्ता देख रहे हैं ये आता है 1 किलोमीटर डामर रोड से अंदर। और ये ज़मीन जो है प्रातःकाल की किसान ने बनाई है। ये देखिए जिस साइड में धूप है ये पूर्व दिशा है और इस ज़मीन में मोठ भी हैं और गवार भी है। ये देखिए रास्ता दक्षिण दिशा में चला गया। सामने वो जो मकान है वो 2-3 बार आपको देखने को मिलेगा, कभी दक्षिण से और कभी पूर्व दिशा से। तो ये जो छाया देख रहे हैं ये सूर्य भगवान की है और ये 1 किलोमीटर का रास्ता आता है इनका डामर रोड से। और अगर मैं बात करूं ये जो रास्ता है वो आपका पड़ता है सूरतगढ़ से। जब हम छत्तरगढ़ जाते हैं तो 60 किलोमीटर चलने के बाद हिंदरा सरगांव और भोपालपुरा गांव के बीच से जो है ये, वहाँ से आप मान के चलिए कि 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका ये खेत पड़ता है। सूरतगढ़ छत्तरगढ़ रोड, ठीक है जी। 60 किलोमीटर सूरतगढ़ से जब चलते हैं तो अपना गांव आ जाता है हिंदरासर और भोपालपुरा। इनके बीच से डामर रोड जाता है, वहाँ से 2 किलोमीटर है। और जो वो डामर रोड जाता है वो जाता है चक 5 CN की ओर। तो 40-50 घरों का वो गांव है चक 5 CN। और यहाँ से डामर रोड से जो है 1 किलोमीटर ये अंदर खेत आ जाता है। और ये आप जो है फसल देखते जाइए इसकी सारी की सारी, और मैं बात आपको बताता जाता हूँ। वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। प्यारे साथियों नमस्कार, गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज 68 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूं। 67 बीघा है ज़मीन किसान की खुद की। 1 बीघा जो है वो राज रकबा है, गवर्नमेंट की ज़मीन है। और वो कुछ बने तब तो छोड़ देते हैं, वरना इनमें कुछ होने वाला नहीं होता। ज़मीन की मैं बात करूं तो 50 बीघा के करीब जो है वो प्लेन है, 25 बिल्कुल प्लेन है। और जो थोड़ी सी 25 है उसमें हल्का सा उठाव है। और जो ज़मीन बच जाती है 18 बीघा अतिरिक्त, उसमें थोड़ा सा टिब्बा है, लेकिन वो भी ट्रैक्टर से विजित है। यानी जो 18 बीघा इससे अलग पड़ती है सारी एक साथ में ही, उसमें थोड़ा सा उठाव है, हल्का सा टिब्बा, लेकिन वो भी बीजत है। ये जो ज़मीन है वो SC की ज़मीन है और राजस्थान में SC की ज़मीन SC के ही नाम हो सकती है। तो ये बात आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें। और इसकी बहुत लंबी सी फाइल है ज़मीन की, मैं सब कुछ आपको समझा देता हूँ अच्छी प्रकार से। तो 50 बीघा मैंने बताई आपको बिल्कुल सही है, 18 बीघा में थोड़ा सा उठाव है और ट्रैक्टर से बीजत हो जाती है। अब बात करते हैं इस ज़मीन के अंदर जो है 30 बीघा ये पिताजी के इनके नाम अलॉट हुई थी। और बीच में 19 बीघा पड़ती थी विजयनगर के एक बनिए की, तो इन्होंने वो मोल लेकर के अपनी माताजी के नाम करवा दी। 30, 19 और फिर जो 18 बीघे है वो दादाजी के नाम पर अलॉट हुई थी। और वो दादाजी के कोई और भाई मतलब नहीं थे, और दादाजी के जो आगे पुत्र हुए वे भी इनके पिताजी अकेले हैं। तो वो दादाजी की जो ज़मीन है अलॉट वो पिताजी के पास आ जाती है। तो इस प्रकार पिताजी को जो है 48 बीघा नाम पिताजी के है और 19 बीघा माताजी के नाम है। एक ही परिवार का ये सब खाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। ज़मीन बहुत अच्छी है। ये सारी ज़मीन जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार की इसमें फसल है, वीरानी ज़मीन है। अब बात करते हैं, इन बंदों ने जो है वो फाइल लगा दी थी 25 HP की और इनके नाम कनेक्शन आ गया। ये आप घर देख सकते हैं इनका। और विशेष बात यह कि घर में जो गारा लगा है वो इसी खेत का है, अर्थात काली मिट्टी इसकी ज़मीन है ये। और जो बीच में 25 बीघा है जिसमें हल्का सा उठाव है बीच बीच में, वहाँ उसके नीचे भी 3 फुट पर वही अच्छी मिट्टी है चिकनी, जो घर के लिए लीपने में काम आती है। ये आप देख सकते हो वाटर वर्क्स से पानी आता है यहाँ डिग्गी में पीने लायक, और ये ऐसी ज़मीन है। तो इनके नाम 25 HP का कनेक्शन हो गया। पड़ोसी ने जो है अपना ट्यूबवेल लगवाया तो इनके नाम से कनेक्शन हुआ, इन्होंने उनके साथ एडजस्ट कर लिया। तो कनेक्शन इनका, ट्यूबवेल उनका। ये उनसे पानी भी ले लेते हैं। और 1 बीघा जो है इन्होंने अब की बार नरमा बीजा है, वो नरमा भी आपको दिखाते हैं। ये इनका 2 फेस का घर का कनेक्शन है। खेत हो गया,
घर हो गया, ये बात समझ में आ गई। ये आप देखिए जो बाजरी है बहुत सुंदर लगी हुई है, जमीन सारी बिल्कुल वेल है। वो देखिए सामने मकान पूर्व दिशा से अब सामने से आपको दिखा रहे हैं। शुरू में वो मकान आपने देख लिया था दक्षिण में रास्ते से। तो रास्ता भी मैंने बताया, सूरतगढ़ छत्तरगढ़ वाला रोड है ये स्टेट हाईवे, इसी में से डामर रोड चला जाता है। डामर रोड से वो जो है 1 किलोमीटर खेत ये इनका पड़ जाता है। 1 किलोमीटर कटान का रास्ता जो है ये लगता है। तो बात हो गई आपके 67 बीघा की, 1 बीघा राज रकबा की। 3 खातों में ये जमीन थी, अब ये 2 खातों में हो गई। पिताजी के नाम 48 बीघा, 30 पिताजी को अलॉट, 18 दादाजी को अलॉट, और बीच में जो 19 बीघा थी वो इन्होंने खरीद करके माताजी के नाम पर करवा दी। मैंने आपको ट्यूबवेल का भी बतवाया कि वहाँ आसपास पानी है, अच्छा पानी है, जिसमें मूंगफली और चना नहीं हो पाता, बाकी फसल जो है उसमें खूब होती है। ये सारी फसल जो है आप देख रहे हैं, धीरे धीरे किसान ने स्वयं वीडियो बना करके भेजा, जैसा हमने कहा वैसा इन्होंने बना दिया और बहुत अच्छा वीडियो बना करके भेजा है, जो शायद आपको अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। और अगर मैं बात करूं, ये देखिए ये नरमा है जो 1 बीघा में लगा है, बड़ा सुंदर जो है नरमा है, इसको अच्छी प्रकार से ये पानी मानता है। तो सारी की अगर मैं बात करूं तो 75 लाख से नीचे ये ज़मीन आपको नहीं मिलने वाली। 68 बीघा ज़मीन 67 कागज़ में है, पूरी के 75 लाख मांगे जा रहे हैं। अच्छी ज़मीन है, 50 बिल्कुल प्लेन टाइप ही मानो, 18 में ट्रैक्टर से बिजाई होती है, मतलब थोड़ा ऊंचाव है, उसमें अगर 50,000 का तेल फूंक दिया जाता है तो सारी ज़मीन वो भी प्लेन के माफिक हो जाती है। तो साथियों बाकी कोई आपकी अगर इंक्वायरी है तो आप बात कर सकते हैं। 68 बीघा के करीब 75 लाख में, सूरतगढ़ से 60 किलोमीटर दूर, छत्तरगढ़ रोड, ये सारी आपको बात समझ में आ गई होगी। और भोपालपुरा और हिंदसर जो हिंदरासर गांव है उसके बीच में ये पड़ती है। और जितनी भी बातें बाकी हम फ़ोन पे कर लेते हैं। और साथियों अगर मैं कहूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर कर लें, न जाने कौन सी ज़मीन आपके बजट की आपको देखने के लिए मिल जाए। और जो भाई लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया है, उन सब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जो आप हमें इतना प्यार प्रेम देते हैं उसी के अनुरूप हम भी आपको अच्छी और जायज़ रेट में ज़मीनें दिखाते हैं। ये देख लीजिए किस प्रकार से मतीरे कांकड़ी जो है खेत में लगे हुए हैं। ये सारी ज़मीन जो है आप अच्छी प्रकार से देख चुके हैं, रेट भी सुन चुके हैं। एससी की ज़मीन है, तो एससी का कोई भाई खरीदना चाहे तो वो संपर्क कर सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।